विथ। ओके, विथ का अर्थ होता है के साथ या फिर से, के साथ या फिर क्या अर्थ होता है इसका, से, है ना? क्या अर्थ होता है? विद यानी होता है के साथ या फिर से होता है, समझ गए? यस। अब विद प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? इसकी कई कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन तो ये है कि जब हम, साथ साथ राइट डाउन कर लो, जब हम किसी हथियार उपकरण को क्या बोलते हैं इसमें? इंस्ट्रूमेंट, है ना? किसी हथियार, उपकरण या औजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औजार को क्या बोलते हैं? टूल। जब हम किसी हथियार, उपकरण या औजार से कोई कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, तो उस औजार उपकरण या हथियार से पहले विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, है ना? देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, ही कट एन एप्पल, बैलेंस ए नाइफ, KNIFE, नाइफ। ओके, ही मींस उसने, कट मींस काटना एक मेन वर्ब होती है। और बेटा आप सभी को बताना चाहिए, कट एक ऐसी मेन वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म तीनों फॉर्म सेम होती है। तो ही कट एन एप्पल, उसने एक सेव काटा। ए नाइफ यानी चाकू से। तो मेरे को बताओ, इस एप्पल को जब उसने काटा या उसको कट किया उसने, तो ये नाइफ क्या चीज हो गई? नाइफ यानी चाकू क्या हो गया? एक टूल हो गया ना, एक औजार हो गया, है ना? एक हथियार हो गया या उपकरण हो गया, तो एक टूल है, समझ रहे हो ना? तो किसी हथियार, उपकरण या औजार से पहले बेटा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ, उसने एक चाकू से एक सेव काटा। और देखो बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ पे के साइलेंट है, KNIFE, कनाइफ होना चाहिए, जबकि इसको नाइफ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जहां भी फर्स्ट लेटर के होता है, के के बाद में एन होता है, और एन के बाद में कोई एक वोवल होता है। वोवल का मतलब स्वर। इंग्लिश में वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। A, E, I, O, U, ये 5 वोवल्स होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट लेटर कोई के हो, जस्ट आफ्टर एन हो, उसके बाद में कोई वोवल हो, ऐसी कंडीशन जहां भी बनती है वहां पे के साइलेंट रहता है, यानी के को उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, उसको बोला नहीं जाता है, उसके आगे से उसको पढ़ा जाता है। तो NIFE, नाइफ, इसको नाइफ बोलते हैं, कनाइफ नहीं बोलते। ओके, तो समझ में आ गया? विद प्रीपोजिशन का एक तो यूज ये होता है। नंबर 2, इसका एक सेकंड यूज और होता है। वो यूज ये होता है कि यदि वाक्य में के साथ सिंगुलर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको बंद कर लेंगे, के साथ या फिर से का अर्थ हो, या फिर किसका अर्थ हो? से का
अर्थ हो तो भी विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो भी विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, तो भी विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, वो हो जाएगा I went to market, I went to market, balance my uncle, है ना। I went to market, मैं बाजार गया, my uncle यानी मेरे चाचा के साथ में, तो किसका अर्थ यहाँ पे बेटा शो हो रहा है, के साथ का। I went to market, में बाजार गया, my uncle यानी मेरे चाचा के साथ में, तो के साथ का अर्थ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, विद प्रीपोजिशन। I went to market with my uncle, मैं मेरे चाचा के साथ में विद्यालय गया, मार्केट गया, सॉरी। ओके, समझ गए ना। और ऐसे ही इसका एक तीसरा और होता है, मतलब से का, जिस से की मैं बात करी ना अभी, तो से के अर्थ में भी इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तीसरा यूज नहीं होता, तीसरा मतलब इसी में मैंने एक साथ आपको राइट डाउन करवा दिया, सा के साथ या शे का। जैसे ही लव मीन्स प्रेम करना, ही लव्स बैलेंस चिल्ड्रन। बेटा आपने बेस्ट टीचर के ऐसे के अंदर देखा होगा, पैराग्राफ के अंदर देखा होगा, बेस्ट टीचर के बारे में अपन लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं ना कि बच्चे उनसे प्रेम करते हैं, बच्चे उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि वह बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उसमें से का अर्थ देखो, ये वह वो टीचर के लिए आया है कि ही यानी वह, लव यानी प्रेम करना। बेटा लव के साथ में एस क्यों लगाया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, तो ही लव्स चिल्ड्रन यानी बच्चों से। बेटा चिल्ड्रन ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, बताइए आप। चिल्ड्रन प्लूरल होता है, सिंगुलर क्या होता है इसका, CHILD, चाइल्ड ये सिंगुलर है, और REN जोड़ देंगे तो प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रन यानी बच्चों से, तो ही लव्स चिल्ड्रन यानी विद चिल्ड्रन, यानी वो बच्चों से प्रेम करते हैं। तो शे का अर्थ होता है बेटा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।